ये वर्कशॉप है जी। यहाँ पे वर्कशॉप इस तरह की होती हैं, देख लें, बिल्कुल पाकिस्तान और सऊदीया वाला हिसाब है यहाँ पे। इसका ये टायर जो है ये 15-20 दिन बाद जाके इसकी फूक निकलती है, ये पंक्चर होता है, यहाँ से आवाज आती है जो कि बेल्ट की है। जब मैं ब्रेक मारता हूँ ना टिक की आवाज आती है। दो काम हो गए इसका, लेकिन पी पे जाते जाते ये अटकता है। और भाई लंबा हिसाब कर रहे हैं। अब इसमें मोहब्बत कितनी करोगे आप? बस मोहब्बत तुम्हारा मर्जी। नहीं, आप बताओ कितना मोहब्बत करोगे? अगर वो बतौर जो है वर्कशॉप मैकेनिक या इसी चीज के अंदर अपना करियर परसू करने के लिए, यही काम करने के लिए मलेशिया आना चाह रहे हैं, तो उनको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे कितनी मजदूरी होती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू विकी लॉग। 2 हफ्ते की ब्रेक के बाद आपका भाई एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। ये ब्रेक मैंने डीमोटिवेट होकर ली थी। 20,000 सब्सक्राइबर है अल्हम्दुलिल्लाह। चैनल को 2 साल 4 महीने हो गए और हाल ये है कि मेरा जो लास्ट व्लॉग ट्रैवल व्लॉग था वियतनाम का, उस पर 100 व्यूज़ थे। वैसे तो ये नॉर्मल व्यूज़ है, लेकिन यार बस यार कभी कभी बस हो जाती है। डीमोटिवेट हुआ, मैंने कहा छोड़ो यार, व्लॉग ही नहीं अपलोड करना, कोई देखना नहीं चाहता। फिर मैंने 2 हफ्ते की ब्रेक के बाद सोचा यार चलो कोई बात नहीं, कोई देखना नहीं चाहता, किसी को देखने का शौक नहीं है, मुझे तो बनाने का शौक है ना, कोई देखे ना देखे मैं तो बनाऊंगा ना। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा वापसी हो गई है। और आज का जो व्लॉग है वो लिविंग कॉस्ट का व्लॉग है। मलेशिया की लिविंग कॉस्ट के अंदर सिर्फ कॉन्डोमिनियम के रेंट, मेडिकल एक्सपेंस और ग्रोसरी की आइटम्स के रेंट वगैरह नहीं होते। आपके पास यहाँ पे गाड़ी होती है और गाड़ी का थोड़ा बहुत खर्चा भी होता है। मैं दिखाता हूँ आपको कि मैं इस वक्त कहाँ पे हूँ। जी मेरी लैम्बोर्गिनी, कहते हैं गाड़ी वही अच्छी जो आपकी अपनी हो, गाड़ी वही पसंद होनी चाहिए जो आपके पास है। यार इसके 5-6 काम है। सबसे पहला इसका काम है कि जब गाड़ी सुबह सुबह मैं स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ से आवाज़ आती है जो कि बेल्ट की है। इसका दूसरा काम ये है कि बॉडी, इसकी गाड़ी की बॉडी में से एक और आवाज़ आती है, जब मैं ब्रेक मारता हूँ ना टिक की आवाज़ आती है। 2 काम हो गए। इसका तीसरा काम ये है कि इसका ये टायर जो है ये 15-20 दिन बाद जाके इसकी फूक निकलती है, ये पंक्चर होता है। फूक समझते हैं ना, इसकी हवा निकल जाती है। इसका चौथा काम ये है कि जब मैं गाड़ी को डालता हूँ ना, इसका मैं गियर चेंज करता हूँ, बाकी सारे गियर इसके सही काम करते हैं, लेकिन पी पे जाते जाते ये अटकता है। और इसका चौथा काम है कि इसके अंदर एक सेंसर है। मुझे 5वां काम, मुझे बस सेंसर रिमूव करवाना है। और इसका एक छठा काम भी जो कि मैं भूल चुका हूँ। ठीक है, तो ये 6 काम हैं। गाड़ी में खड़ी करके जा रहा हूँ इस वर्कशॉप के ऊपर। ये वर्कशॉप का नाम है अयूब, पाकिस्तानी भाई हैं, हमारे पठान हैं। ठीक है, इन्होंने मुझे बोला कि यार गाड़ी खड़ी कर जाओ तो हम तुम्हें जो है कुछ देर तक, वो अयूब का देखें नंबर शंबर भी लिखा हुआ है, हम आपको कुछ घंटों तक कॉल करते हैं और आपको जो है एस्टिमेट देते हैं कि आपकी ये गाड़ी के 6 काम जो हैं ये कितने में हो जाएंगे। तो लिविंग कॉस्ट में ये चीज़ कवर करनी है आज इंशाल्लाह। आपको दिखाना है कि ये सारी चीज़ें मलेशिया के अंदर, और हाँ इसका मैंने ऑयल भी चेंज करवाना, छठा काम वो है। तो मलेशिया में ये सारी चीज़ें मैं आपको हर चीज़ का मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या इन्होंने मुझे इनवॉइस, क्या क्या इन्होंने मुझे कोट किया है और मुझे कितना मेरा चार्जेस मुझसे इन्होंने लिए हैं। ठीक है, इंशाल्लाह आपको मिलते हैं। मुझे 4 घंटे बाद बुलाया तो 4 घंटे बाद मिलते हैं इंशाल्लाह। अच्छा यार, वेलकम बैक। मुझे लग रहा था कि गाड़ी का काम जो है वो 3 घंटे में हो जाएगा, लेकिन कल एक तो सैटरडे था, काम काफ़ी ज़्यादा था अयूब भाई के पास, तो उन्होंने मेरी जो गाड़ी है वो कल के दिन रखी है। आज संडे है, मैं वापस आया हूँ। सारे काम तो नहीं हो सके, एक काम बाकी है, लेकिन बाकी जो काम हुए चले आज अंदर जाकर डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि उन्होंने उस काम का क्या चार्ज किया। ये वर्कशॉप है जी। यहाँ पे वर्कशॉप इस तरह की होती हैं, देख लें, बिल्कुल पाकिस्तान और सऊदीया वाला हिसाब है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी वर्कशॉप्स के अंदर केबिन भी बने होते हैं, ऑफिसेज वगैरह बने होते हैं कि अगर आपकी गाड़ी का काम हो रहा है आप अंदर बैठो एयर कंडीशन में, और आपको जो है जब काम हो जाएगा वो चाबी ला के दे देंगे। ये लतीफ़ भाई, ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। में से लतीफ़ भाई 5 काम हुए हैं। 5 काम हुए गाड़ी। अच्छा इसके 5 काम हो गए यार। इसका जो एक काम हुआ है वो हुआ है, इसका जो पिछला टायर है, मैंने आपको बताया था कि इसकी हवा निकल जाती है 10-15 दिन बाद। पंक्चर था ये पंचर था, ये वाला काम हो गया है। और ये खोलेगा ज़रा इसको, अच्छा उधर से खुलेगा ये, ठीक है। अच्छा, और इसका जो गियर था वो अच्छा वो सही हो गया, ठीक है। ये पार्किंग गियर ना आर से आगे जाते हुए स्टक होता था, ये ठीक हो गया। 2 हो गया। एक इसमें एक सेंसर था, ये बिना सेंसर के स्टार्ट नहीं होती थी ना, बिना सेंसर के स्टार्ट नहीं होती थी ये, अब बिना सेंसर के स्टार्ट हो रही है। ये भी काम हो गया। अच्छा सेंसर ये लगाया हुआ था, ये सेंसर, ओके ये सेंसर था, ठीक है, अब ये निकाल दिया है। चले थैंक यू यार। अब इसका जो एक काम था वो, इसमें से जो एक आवाज़ आती है वो नहीं गई, फिर अभी नहीं गई ना वो। चले मैं किसी दिन टाइम निकाल के आऊँगा इंशाल्लाह। तो अभी इसका टोटल कितना हुआ सारा खर्चा यानी कितना हरजाना जुर्माना, कितना जुर्माना हुआ इसका?
यार ये एरिया है देसा पंडान नाम है इस एरिया का, ठीक है। और ये DIY है, DIY का भी एक व्लॉग बना चुका हूँ, DIY क्या होता है और ये किस तरह आपकी लिविंग कॉस्ट को रिड्यूस कर सकता है। व्लॉग का लिंक स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, चेक कर लीजिएगा। ये लतीफ़ भाई से देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या चार्ज किया है। भाई लंबा हिसाब कर रहे हैं। हाँ। वो 65 और 65 65 वो की दो बस्टर्ड है ना। कौन सा वाला? वो कल मैंने तुमको बताया था। बस्टर्ड किस चीज़ का, यानी किस में काम आता है? इसमें लोहाम काम आती है। लोहाम लोहाम ये किस चीज़ में यूज़, किस चीज़ में हुआ ये? इसमें वो टर्न के लिए होता है। अच्छा, स्टेयरिंग की जो आवाज़ आ रही थी। अच्छा, स्टेयरिंग की आवाज़ वाला। उसका वो 25 वो मजदूरी है। अच्छा मजदूरी। 65 का लोहाम लेके आए हो आप? लोहाम 65 लोहाम और 25 वो मजदूरी हो गई, ठीक है। और 10 वो पंचर का, टायर का पंक्चर का, और 50 का वेयरिंग का सिस्टम का सारा वेयरिंग हमने उतार के वो आपने दिया, ठीक है। और 40 वो गियर का है। गियर का 40 है। अभी टोटल 280। 280। अब इसमें मोहब्बत कितनी करोगे आप? बस मोहब्बत तुम्हारा मर्जी। नहीं, आप बताओ कितना मोहब्बत करोगे? आप पाकिस्तानी और मैं भी पाकिस्तान हूँ, आप भी मुसलमान हो मैं भी मुसलमान हूँ, बस तुम्हारा मर्जी है, तुम अपना मर्जी करो। नहीं, आप बता दो मुझे, आप कितना इसमें से? बस 250 दो। 250। तो अगर और मोहब्बत करनी है तो 200 नहीं होता? 200 वो 250 200 वाला काम नहीं होता। क्योंकि मैंने फिर आना ना, इसका मेन काम तो बाकी है अभी, जो इसमें से आवाज आ रही है यार। वो आवाज हो गया, काम हो गया। नहीं, वो आवाज जो आती है ना वो ब्रेक पे, वो ब्रेक मारने पे वो हो गया। अच्छा चलें, माशाल्लाह ये तो जबरदस्त है। फिर तो यानी फिर 200 दूं आपको, ट्रांसफर करूं? 200 ट्रांसफर कर देता हूं मैं। अभी मैंने इसका ऑयल भी चेंज करवाना, मैं आऊंगा इंशाल्लाह। अभी तो टाइम नहीं था, आपके पास भी टाइम नहीं था। फिर भी मैं डिस्काउंट दूंगा, फिर नेक्स्ट टाइम। नहीं, आप इसमें फिर भी चलो थोड़ा सा और डिस्काउंट दो ना। तो 200 ट्रांसफर करूं? 250। देखो, मैं अपने सारे कुलीग्स को लतीफ भाई बताऊंगा इंशाल्लाह मैं कि यार पाकिस्तानी है। असल में सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी है कि सारे काम एक ही जगह पे हो गए हैं। इवन दो के पंक्चर भी लग गया, मुझे कहीं और नहीं जाना पड़ा ना, सारे एक ही दुकान के अंदर काम हो गया। अब ये नहीं कि पंक्चर में गाड़ों का कि ये A to Z गाड़ी का काम करते हैं। हमने टायर चेंज करना है, कुछ भी हो तो ये वन स्टॉप शॉप है जी इनकी। हमारा वर्कशॉप का नाम है PA ऑटो सर्विस। हाँ, PA ऑटो सर्विस, देसा पंडान कोलनापुर के अंदर। अब मुझे बताएं कि कितना। चले, मुझे आप QR दिखाएं ना, फिर ट्रांसफर करते हैं। अच्छा यार, लतीफ भाई के साथ डिस्कस करने के बाद मैंने उन्हें ट्रांसफ़र किया 220 रिंगिट। 280 उन्होंने बोला था और 220 रिंगिट में हमारी डील डन हो गई थी। व्लॉग के दो मकसद हैं यार। ये व्लॉग जो है दो तरह के लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। उन लोगों के लिए जो यहाँ पर मूव करना चाह रहे हैं और वो अपनी लिविंग कॉस्ट को कैलकुलेट कर रहे हैं कि जो भी उनकी अर्निंग होगी, जो भी उनकी कमाई होगी, उसके हिसाब से उनका मंथली कितना खर्चा हो सकता है। लिविंग कॉस्ट में मैं अक्सर कॉन्डोमिनियम के, ग्रोसरी स्टोर्स के व्लॉग बनाता रहता हूँ। मैंने 1-2 क्लिनिक के व्लॉग भी बनाए कि मेडिकल एक्सपेंस कितना है। अब गाड़ी की मेंटेनेंस का व्लॉग भी हो गया है। और ये व्लॉग उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल साबित हो सकता है जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या नेपाल में वर्कशॉप फील्ड से रिलेटेड है, वर्कशॉप में काम करते हैं। तो अगर वो बतौर जो है वर्कशॉप मैकेनिक या इसी चीज़ के अंदर अपना करियर परसू करने के लिए, यही काम करने के लिए मलेशिया आना चाह रहे हैं, तो उनको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे कितनी की मजदूरी होती है। आपने देखा गाड़ी का टायर पंक्चर करने चेक करने का उन्होंने मुझसे 10 रिंगिट लिया है। इसके अलावा उन्होंने जो मेरे स्टीयरिंग का काम करना था उसमें स्पेयर पार्ट की तो प्राइस लिया, लेकिन 20-20 रिंगिट मजदूरी ली है उन्होंने। तो यहाँ पे जो एवरेज मजदूरी होती है वो छोटे छोटे काम की, जैसा कि ऑयल चेंज करने की, इंजन ऑयल चेंज करने की जो मजदूरी होती है वो 20 से 30 रिंगिट होती है। तो इस चीज़ को लेके आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। वर्कशॉप मैंने आपको दिखा दी है, लेकिन यहाँ पर जो ज़्यादातर वर्कशॉप होती है उनमें एयर कंडीशन केबिन और ऑफिस बने होते हैं। तो आप अपनी गाड़ी की चाबी पकड़ाएं, खुद अंदर जाके बैठ जाए। आपके लिए उन्होंने जूस, कई वर्कशॉप के अंदर जूस, कॉफ़ी और डिफरेंट किस्म के नॉवल्स और रसाले रखे होते हैं। तो यार ये था व्लॉग। इंशाल्लाह डीमोटिवेट जितना मर्जी मैं हो जाऊँ, मैं थोड़ी सी ब्रेक लेके वापस आ गया हूँ, फिर आता रहूँगा इंशाल्लाह, व्लॉग्स बनाता रहूँगा। और मुझे उम्मीद है कि ये व्लॉग्स आप लोगों की हेल्प करते रहेंगे, आपके काम आते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।